जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी 2026 का बड़ा बदलाव क्या है? 1 जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव दोस्तों, पहला नंबर में देखिए क्या है। राशन कार्ड से जुड़े नियम, किसानों के लिए नियम और बैंक टैक्स के नियम। दोस्तों इसी प्रकार से 10 बड़ा नियम है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में बारीकी से हम 10 नियम के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को सभी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, बारीकी से आप लोग देखिएगा वीडियो को, तो सभी नियम के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पहला नियम से चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, पहला बदलाव राशन कार्ड से जुड़े नियम। चलिए इसके बारे में जानते हैं। राशन कार्ड से जुड़े नियम आखिर क्या है? 2026 से राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिल रही है। इसका सबसे सबसे ज्यादा फायदा गांव में रहने वाले लोगों और किसानों को होगा, क्योंकि उन्हें सरकारी दस्तावेज के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर आप घर बैठे ही आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2026 से अब राशन कार्ड बनवाने के लिए कहूँ जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है। जिसको भी अभी राशन कार्ड बनवाना है तो यह ऑनलाइन से बनवा सकते हैं। कहीं दस कहीं भी सरकारी दफ्तर की चक्कर काटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यह आवेदन ऑनलाइन से आप कर सकते हैं, तो घर बैठे ही राशन कार्ड मिल जाएगा। यह रहा पहला अपडेट दोस्तों। चलिए जानते हैं दूसरा अपडेट क्या है। दूसरा बदलाव किसानों के लिए नया नियम। आखिर क्या है किसानों के लिए नया नियम, उसके बारे में जानते हैं। आखिर क्या आखिर क्या प्रक्रिया है। किसानों को अभी भी बहुत सारे किसान भाइयों को 22वीं या 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है और 21वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिला है। उनको क्या करवाना होगा तो मिलेगा। चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। नए साल में किसानों के लिए बड़ा बदलाव किए जा रहे हैं। यूपी समेत कई राज्यों में अब किसान आईडी जरूरी हो गई, और अगर किसान आईडी नहीं होगी तो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसान आईडी अभी तक नहीं बनवाए हैं तो पीएम किसान योजना का जो भी किस्त अभी तक पैसा नहीं मिला वह रुक सकती है। यह जरूरी है आप लोग का किसान आईडी बनवाना। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है आगे। इसके अलावा फसल बीमा योजना में भी बड़ा बदलाव होगा। खरीफ 2026 से अब जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुई नुकसान को भी बीमा के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन अब ध्यान रहे कि नुकसान होने वाले 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर फसल बीमा योजना जो है, अगर 2026 में या जो भी जंगली जानवर से माध्यम से जो भी फसल नुकसान होता है तो 72 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट कर देना होगा। तभी सरकारी से यह इसका लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से 72 घंटा के अंदर रिपोर्ट करना होगा, तभी मिलेगा सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना का लाभ। तो ये रहा दूसरा बदलाव। चलिए जानते हैं आखिर तीसरा बदलाव में क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ तीसरा बदलाव में, बैंक और टैक्स के नियम। इसके बारे में चलिए जानते हैं बैंक और टैक्स के नियम के बारे में। 2026 में बैंक और इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम बदला सकते हैं। इसका टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव हो सकता है, और अब आपको ज्यादा जानकारी देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल 2026 में क्रिएटेड स्क्वायर सिर्फ 7 दिनों में अपडेट हो जाएगा, जो पहले 15 दिनों में होता था। जी हाँ दोस्तों,
क्रेडिट स्क्वायर जो पहले 15 दिन में होता था वह अब 7 दिन में हो जाएगा। साथ ही लोन और एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लोन और एफडी में जो भी अब बदलाव इसको में भी देखने को मिलेगा 2026 में। यह रहा तीसरा बदलाव। चलिए अब जानते हैं चौथा बदलाव में क्या है। ये देखिए चौथा बदलाव, सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस यानी हाजिरी बनेगी। जी हाँ दोस्तों, अब सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस यानी हाजिरी बनने की सुविधा मिल रही है सभी विद्यालय में। यहाँ क्या लिखा, अब सरकारी स्कूलों में भी तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ेगा। 2026 से कई राज्यों में टैब की जरिए डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी। इससे शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखी जाएगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा। साथ ही बच्चों को सही समय पर सही शिक्षा मिलने में भी यह फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी सरकार ने अब डिजिटल अटेंडेंस यानी हाजिरी बनाने की सुविधा दे रही है ताकि सभी शिक्षक समय पर आए और समय पर जाए। इस तरह से विद्यार्थी को भी पढ़ने में बहुत सारे आसान प्रक्रिया हो जाएगी। चलिए आगे जानते हैं क्या है। देखिए पांचवा बदलाव में क्या है, सोशल मीडिया के नियम। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गई है कि इस पर हर व्यक्ति सोशल मीडिया से न्यूज लेना पसंद करते हैं। इसको बारे में भी एक नियम है, इसको बारे में चलिए जानते हैं क्या नियम है। सोशल मीडिया में लेकर सख्ती बढ़ रही है। कई देशों की तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त नियम लागू हो सकते हैं। आने वाले वक्त में भारत में भी इसके जुड़े नियम देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे को सोशल मीडिया पर नहीं आना है। इसको भी एक नियम लागू होगा, अभी नहीं लेकिन कुछ समय में यह हो जाएगा। ये रहा पांचवा बदलाव। चलिए जानते हैं अब छठा बदलाव के बारे में। यहाँ क्या लिखा हुआ, छठा बदलाव यानी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं क्या एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम क्या घटेगा या बढ़ेगा। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। इससे आप परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि अब लगभग लोग गैस सिलेंडर पर ही खाना बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से गैस सिलेंडर का दाम घटने की प्रक्रिया यानी कि कोशिश की जा रही है क्योंकि हर महिला अब गैस सिलेंडर पर ही खाना बनाते हैं। यह रहा छठा बदलाव। चलिए जानते हैं अब सातवां बदलाव के बारे में। देखिए यहाँ सातवां बदलाव, आठवां वेतन आयोग। क्या है आठवां वेतन आयोग दोस्तों, इसको बारे में भी जानते हैं। देखिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी हो सकती है। क्या है खुशखबरी, चलिए जानते हैं। माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी संभव है। अगर देरी हुई तो एरियर मिलने की भी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि 1 जनवरी 2026 से संभावना है कि सैलरी और पेंशन की अच्छी बढ़ोतरी हो सके। चलिए अब जानते हैं आठवां अपडेट के बारे में। देखिए आठवां अपडेट में क्या है, सीएनजी और पीएनजी की दाम। इसके बारे में चलिए जानते हैं सीएनजी और पीएनजी के दाम के बारे में। 2026 में टैक्स सिस्टम सिस्टम में बदलाव के कारण
सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हो सकते हैं। इससे गाड़ी चलाने वाले और घरों में गैस इस्तेमाल करने वाले को भी राहत मिलेगी। जहां दोस्तों 2026 से टैक्स इनकम सिस्टम से बदलाव, यानी कि जो भी गाड़ी चलाते हैं उनको लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। 2026 में यस का दाम कम होगा, सीएनजी और पीएनजी का दाम, और जो भी खाना बनाते हैं उसको लिए भी राहत मिलेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों, 8वां अपडेट हो गया। अब चलिए जानते हैं 9वां अपडेट के बारे में। ये है 9वां अपडेट में क्या लिखा हुआ, रियल एस्टेट में निवेश। क्या है रियल एस्टेट में निवेश, इसके बारे में चलिए जानते हैं। अब रियल एस्टेट में निवेश करना और आसान होगा। आरआईटीएस को इक्विटी की तरह माना जाएगा, जिससे छोटे निवेशकों को भी रियल एस्टेट में निवेश का मौका मिलेगा। ये है 9वां अपडेट। चलिए दोस्तों जानते हैं 10वां अपडेट में क्या लिखा हुआ है। 10वां अपडेट यानी पैन और आधार लिंक जरूरी। क्या है दोस्तों, पैन और आधार लिंक जरूरी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप करवाना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से यह सबसे जरूरी कर लेना। नहीं तो आपका पैन कार्ड और निष्क्रिय हो सकता है और बैंक और टैक्स से जुड़े काम अटक सकते हैं। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआती होते ही कई बड़े बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको बहुत बड़ा पर यह बैंक से भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक नहीं करवाए तो पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक जरूरी करवा लेना। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट आपको तक सही सही जानकारी मिल सके।